साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। वैसे तो मैक्सिमम आ ही चुके हैं, पर और जल्दी से जल्दी सारे बच्चे आ जाएं। और आज हम करने वाले एससीएफ की क्लास फर्स्ट। ये आज हम एससीएफ पढ़ेंगे कि एससीएफ का पूरा पार्ट आज खत्म कर देंगे। कल के दिन में एलसीएम का मैक्सिमम पार्ट खत्म कर लेंगे। वैसे तो कल के दिन में एलसीएम का पार्ट थोड़ी देर में खत्म हो जाए, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें उठा लेंगे। ठीक है, वैसे कोशिश मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि कल 2 घंटे की हो जाएगी ना, आज तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास है। तो कल में मैक्सिमम को खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आगे जाके वही प्रैक्टिस उठाएंगे। नहीं, उनसे पहले एक बार मैं ऐसा करूंगा कि आप सभी के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम के ऐसे और वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, जिसमें बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, यार देखते हैं यार अब क्या करा जाए, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, फिर उस तरह की सीरीज बना लेंगे एक। उससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल 100% आप एकदम उस पर पहुंच जाओगे। 100% 35 में से 35 वाली सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने चाहिए। पहले 1-2 दिन उस सीरीज को चला लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट चला लेंगे। ठीक है, हर तरीके से। तो बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट के अंदर आप सभी के लिए क्वेश्चन लग जाएंगे। और एक बार जल्दी से, अभी क्वेश्चन लगे नहीं है, लगने वाले हैं। ठीक है, चलो लग ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, और आप सभी को शेयर भी कर दो, क्योंकि क्या है कि बहुत से बच्चों को तो मिल ही नहीं रही होगी कि वीडियो कहाँ पे पड़ी है। तो जितने भी यार दोस्त है सबके साथ अभी शेयर कर दो, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्या कह रहा है क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन लग चुका आपके सामने। तो कह रहा है 923 तथा 949 का मासा क्या होता है? महत्तम समावर्तक, एचसीएफ। फाइंड एचसीएफ ऑफ 923 एंड 949। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों संख्याओं की जो बड़ी से बड़ी कॉमन चीज कैसी है जिससे ये दोनों पूरी भाग हो जाएं। तो मैंने देखा यार क्या संख्या लिखी है हमारी, 923 और आगे लिख दिया 949। आज इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एचसीएफ वाला क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो पूरे वैसे, फिर उसके आता हूं ऑप्शन का भी क्या यूज रहता है। कुछ बच्चे करते हैं ऑप्शन का यूज, क्या करेंगे, सारे ऑप्शन से अलग अलग भाग देके देखेंगे। परंतु जब हम अलग अलग भाग देखेंगे सभी क्वेश्चन ऑप्शन से, तो इसमें लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। इस तरह से यूज नहीं करना ऑप्शन का। कैसे यूज करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? मैंने क्या करा, इन दोनों में अंतर देखा कितना है। मैंने देखा भाई इसमें से इसे घटाया तो अंतर आ गया 26 का। अगर इस 26 से ये दोनों संख्याएं भाग हो जाती हैं तो यह इसका क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाँ, ये इसका मासा है, महत्तम समावर्तक है, एचसीएफ है। पर आप एक चीज देखिए यार, कभी 6 के पहाड़े में, पीछे 6 लिखा है ना, चाहे मैं 6 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ठीक है, क्या कभी 6 के पहाड़े में 9 आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर 6 के पहाड़े में 9 आ ही नहीं सकता तो इसको भाग चाहे दे के देख लो, 26 से कभी जिंदगी में भाग नहीं हुए। और अगर ये 26 से भाग नहीं है तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी कभी भी नहीं हो सकता। पहली बात आप समझ गए। ऐसा नहीं करने की जरूरत है, करने की जरूरत ही खत्म होगी यहां से। फिर इसको हमने छोटे छोटे 2 फैक्टरों में तोड़ा, 13 दूनी 26। इससे बड़ा भी अगर कोई टूट सकता था तो तोड़ लेते। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और एक टूट सकता है 26 एकम 26। अब हमारे को पता है कि इसके 3 आंसर हो सकते हैं, 13, 2 और 1। तो जब मैं इसे 13 से भाग देके देखूंगा तो 13 से यही भाग है और यही भाग है, और 13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगर इसको भाग देके देखोगे तो टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट देखो ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन में दे रखा 12, 13, 14, 15, मतलब ये वाली, वहां पे 13 दिख गया तो 100% 13 ही हमारा आंसर है। 2 और 1 तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, तो 13 हमारा क्या हो गया आंसर की। हाँ, 13 ही हमारा एचसीएफ है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का,
13। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए और स्पीड में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपने भी बहुत बार पढ़ चुका होगा, आप कहीं ना कहीं पहले भी, बट जिस तरीके से मैं कराऊंगा इस तरीके से शायद कुछ बच्चों ने पढ़ रखा और कुछ ने नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, 3-4 क्वेश्चन के बाद पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आप खुद ही निकाल लो, मुझे कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक एक सेकंड में आंसर देने वाले हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, कह रहा है 973, 782 तथा 775 का एचसीएफ बताना है। तो मैंने लिख लिया भाई 973, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 संख्याएं ली थी, अब हमने ले ली 3 संख्याएं। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बताएं। अगर 3 संख्याएं हैं तो हमें ऐसी 2 संख्या देखनी है जिन दोनों के बीच में कम से कम गैप हो। बड़ी वाली गैप वाला भी देख लेंगे, इन दोनों से भी देखेंगे ना, इन दोनों में ज्यादा गैप है तब भी आंसर आ जाएगा, बट आंसर तो आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, जिनके बीच में कम गैप हो, क्योंकि छोटे वाले जो पहाड़े होते हैं वो हमें आते हैं, उससे हम जल्दी कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों के बीच में गैप देखा, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 7 का। भाई इसमें 7 5 12, 1 हासिल, ठीक है, 7 का गैप आ गया। अब सबसे पहले देखेंगे क्या 7 हमारा एचसीएफ है, तो उसके लिए 7 से ये भी भाग होना चाहिए, ये भी और ये भी। जब मैंने 7 से इसे भाग दिया, 7 × 7, 7 × 7, आगे तो ये जा ही नहीं रहा, तो 7 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब मैंने देखा 7 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, आप कहोगे सर 7 का सिर्फ 7 × 7 एक यही फैक्टर बन सकता है, और तो कोई तीसरी चीज बन ही नहीं सकती। अब 7 × 7 में हमारे पास बच गया 1, क्या 1 से ये भाग हो जाएगा, भाई पूरा पूरा भाग हो, 1 से तो हर संख्या भाग है, 1 से यही भाग है, यही भाग है। अगर यह तीनों 1 से भाग हो सकते हैं तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर की 1 हमारा क्या है, एचसीएफ। और इसे और जल्दी करने के लिए ऑप्शन में भी देखा यार 1 2 3 4, तो वहां पे तो वैसे भी 7 नहीं है, तो 7 तो हमारा वैसे भी आंसर नहीं हो, तो बचा क्या 1, तो 1 ही एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का गजब आंसर आ रहा है, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और धीरे 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 इस लेवल को टफ करते रहेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, जल्दी जल्दी लेवल को टफ कर देंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है हमारा, देखिए अब एक जगह पे कहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है, जो कि इस क्वेश्चन से मैं दूर करने वाला हूं, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है। क्वेश्चन कह रहा है 58, आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 132, और आगे दे रखा है 148। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। हमने क्या करा, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई जिन संख्याओं में, जिन 2 संख्याओं में सबसे कम गैप है उनको देख लो, तो आपने दोनों संख्या उठाई, इन दोनों संख्याओं के अंदर कितना गैप है, इन दोनों संख्याओं के अंदर गैप है किसका, 24 का, 24 ही है ना, ठीक है, 12 और 4 और 2, सॉरी 24 का नहीं, इन दोनों में गैप है हमारा कितने का, 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 3 गए 1, इन दोनों में गैप है 16 का। अब हम आगे गए, हमने 16 से ना इसको भाग दिया 58 को, अगर 16 एचसीएफ होगा तो इससे ये और ये तीनों भाग होने चाहिए थे, 16 से भाग नहीं हुई, यही संख्या भाग नहीं हुई, आगे तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा एचसीएफ नहीं है। अब इसे मैं कैसे कैसे जोड़ सकता हूँ, 8 दूनी 16 भी है ये, ठीक है, और इसको मैं ये भी तो जोड़ सकता हूँ, 4 चौक 16। तो अब जब मैं चेक करूंगा तो मुझे चेक कैसे करना है, बहुत बच्चे इसका आंसर 2 डायरेक्ट दे रहे होंगे, बट हमें 16 आंसर नहीं है, 16 से तो 58 भाग ही नहीं हो सकता, तो 16 तो आंसर आ ही नहीं सकता। जब हम आगे आए तो इससे 2, 8 भी हो सकता आंसर, 2 भी हो सकता है, 4 भी, पर पहले चेक किससे करेंगे, 8 से, क्योंकि हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी, अब इन तीनों के अंदर 8 बची है तो पहले 8 से भाग देगा, 8 से ये भाग नहीं होता, तो 8 आंसर नहीं हो सकता। फिर हम अब 2 या 4 में से किससे चेक करेंगे, पहले 4 से चेक करेंगे। अब अगर मैं 4 से चेक करूंगा तो 4 से जब मैं इसे भाग दूंगा तो 4 से पूरा भाग है ही नहीं, तो भाई 4 भी यहां से हट चुका है। अब बचा 2, अब 2 से तो भाई हर वो संख्या भाग है जो सम संख्या है, एक इवन नंबर है, भाई ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये तीनों तो 2 से भाग होंगे ही होंगे, तो 2 हमारा क्या आ चुका है आंसर, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब आप एक चीज देखिए, यहां से 2 हमारा आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर कि ये तो चीज बहुत से बच्चे सोच रहे हैं, सर हमने पहले 8 की सोचा, 4 की सोचा, ये तो सीधा डायरेक्ट से दोनों
तीनों 2 से भाग हो ही नहीं थी, हम डायरेक्ट 2 ही ले लेते। पर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया था, क्वेश्चन में वो यूं दे देता, इस बार उसने क्या दे दिया क्वेश्चन के अंदर, इस बार क्वेश्चन के अंदर उसने 58 की जगह 56 दे दिया है। अभी भी चीज वही है, बस 56 लिख दिया 58 की जगह, आगे लिख दिया 132 और उसके आगे उसने लिख दिया 148। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमने अभी भी इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अभी भी अंतर 16 का है। अब मैं 16 से भाग दे रहा हूं, 56 को जाएगा नहीं जाएगा। अब आगे आगे आए तो इसको तोड़ेंगे, 8 दूनी 16 और 4 चौक 16। तो ना तो 2 से पहले चेक करें ना पहले 4 से, पहले 8 से कर लेते हैं। अगर 8 से ये तीनों भाग हो गए तो हमारा 8 ही आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मैंने 8 से चेक करा, 8 सत्ते 56 हो गया। जब 8 से इस पर आया तो 8 ही कम 8, बचा कितना 5। तो भाई 52 तो 8 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो 8 भी हमारा आंसर नहीं है। अब आई कंडीशन की 4 आंसर हो या 2। अगर आप पहले 2 से ही चेक कर लेते, यहीं पर 4 चौक 16 नहीं लिखते इसको, आप डायरेक्ट 2 से भाग करते, सभी भाग हो जाते और आंसर हमारा 2 आ जाता। और आप कहते सर इसका आंसर हो गया 2। पर मैंने क्या बताया, 8 के बाद 2 से बड़ी तो अभी 4 ही बची है यहाँ पर, जो 4 चौक 16 करके फैक्टर बना रही है। 4 से जब इसे भाग दिया, 4 से ये भी भाग हो जाएगा, 4 से इसे भाग दिया, 4 से ये भी भाग हो जाएगा, 4 से जब इसे भाग देंगे, 4 से ये भी भाग पूरा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा 4। सिर्फ इस संख्या को चेंज करने भर से ही हमारा आंसर चेंज हो गया और इस बार कितना आ गया 4। किसी बच्चे को इस बात में डाउट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जल्दी थोड़ी स्पीड में करा देता हूं, ठीक है। अब ये चीजें आप समझ चुके होंगे और ऑप्शन भी देखते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 341, 279 और 558, 341 और अब ऑप्शन का यूज करेंगे जल्दी, ठीक है, क्योंकि ऐसे अब चीजें समझ आ चुकी होंगी आपको। अब बार बार समझाऊंगा तो टाइम भी वेस्ट है। 341, 279 और आगे क्या दे रखा है 558। अब मुझे पता है कि वो 2 संख्या मुझे देखनी है जिनके बीच में कम गैप है। तो मैंने ये दोनों संख्या देखी, जब मैंने ये दोनों संख्या देखी तो मैंने क्या करा भाई, इन दोनों का गैप देखा। जब गैप देखा तो भाई 11 में से 9 गया, 2 बचा और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे मेरा आ गया 13, 13 में से 7 गए 6। इन दोनों के बीच में अंतर आया 62 का। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 62 से इसे भाग दूं तो क्या भाग जाएगा? कभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है और 2 के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आता। अब 2 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूं, पीछे 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर, और ये इवन नंबर है। अब मैं आ गया है, नहीं आ सकता तो छोड़ो बात। आगे मैंने इसके फैक्टर के लिए 31 गुणा में 2 टूट गया। अब जैसे ही मैंने ऑप्शन में देखा तो मुझे 31 और 2 में से आंसर हो सकता है। मुझे 31, 30, 32 ऐसे दिख रहा है, तो 100% 31 आंसर है। इससे सभी संख्याएं भाग भी हो जाएंगी, करके भी देख लेना। पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करना पेपर में, जब हमें दिख गया भाई 31 ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जल्दी से आंसर देना है सही बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस बार जो छठा क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है संख्या क्या क्या दे रखी है। कह रहा है 403, 527 और अगला क्या दे रखा उसने 589। तो दोबारा से इनके बीच का अंतर देखा मैंने, तो मैंने देखा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं, या इन दोनों के देख लो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच का अंतर देखा, कितना आ रहा है 9 में से 7 गया 2, 8 में से 2 गए 6, 62। क्या 62 से ये तीनों भाग हैं? आपको कोई सर नहीं हो सकते। क्यों? पीछे क्या है 2, एक सम संख्या और सम संख्या है, तो 2 के पहाड़े में ना तो 9 आता, ना 7 आता, ना 3। मैंने इसे आगे तोड़ लिया, 31 गुणा में 2। और वैसे भी देखिए 31 गुणा में 2 के अंदर जब देखा जाए तो 2 से ये संख्या कभी भाग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो बचा गया सिर्फ 31, और ऑप्शन में भी देखा तो 31, या तो 31 क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं।
और अगर आप सभी को ये चीजें अच्छी लग रही है, समझ आ रही हैं, तो जो भी हमारे नए विद्यार्थी है एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, और इस चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, हमसे जुड़ जाएं। और जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो चीजें और आंसर देते रहे जल्दी जल्दी, और एक बार शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1231 1892, 1231 1892, और आगे क्या दे रखा है उसमें 1893, और एक संख्या दे रखी है हमारी 2376। कह रहा है इन चारों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, क्योंकि कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये सभी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है उसने, तो वो कहीं ना कहीं इसका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, कोई दो संख्या ऐसी लो जिनके बीच में बहुत कम गैप हो। तो आपने देखा इसके और इसके बीच में कितने गैप है, एक का। अब एक का तो फैक्टर बनाएंगे तो एक क्या है, और एक से तो वैसे ही सभी विभाजित हो सकती है, तो अगर सभी एक से विभाजित है तो एक ही हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर, और यह क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, और सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है, हम 8वें क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, कह रहा है 3 डिब्बों में एक सेकंड रुकिए, थोड़ी देर हिंदी में लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए इंग्लिश में लगा देंगे, ठीक है। कह रहा है 3 डिब्बों में 403 लीटर, 527 लीटर और 589 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। मतलब जब इसे हम भरे डिब्बों में तो वो बड़े से बड़ा माप का डिब्बा क्या होगा कि सभी में दूध एक तो बचे भी नहीं और सब में बराबर भर भी जाए। तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की, पूरी तरह भर जाए। तो हम इसका एचसीएफ निकालें जब भी वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि बड़ी से बड़ा, मतलब कि कोई भी ड्रम लो और जो पूरी तरह भर भी जाए और दूध लास्ट में बचे ही ना, तो इस क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। और हमें पता है 403, 527 और आगे क्या दे रखा उसने 589। जब इनका मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इन दोनों बीच में अंतर 62 का है। 62 से ये भी भागनी है, ये भी भागनी है, ये भी भागनी है, क्योंकि ये एक सम संख्या और यहाँ पे क्या रहा है 9, यहाँ पे 7। ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं। जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो 31 गुणा में 2 आएगा। और मुझे बताइए एक सम संख्या है, अगर ये एक इवन नंबर है, इससे ये और ये भाग होगा नहीं, क्यों, यहाँ पीछे 9 है और 2 के पहाड़े में 9 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो बच गया 31, और ऑप्शन में भी हमें देखने को मिला 31, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार सर ऑप्शन भी लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 खेतों का क्षेत्रफल, इस बार हम अभी भी 3 डिब्बों वाला क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है 3 डिब्बों में 341 लीटर, 279 लीटर और 558 लीटर दूध है। ठीक है, मैंने लिख लिया। 3 डिब्बों में 341, 279 और आगे क्या दे रहा है वो 558, इस तरह से लीटर दूध है। अब मुझे पता है कि जिस तरह वो क्वेश्चन कर रहा है वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा, जिसके अंदर जब इन्हीं सभी दूध को भरा जाए तो बाहर लास्ट में कुछ बचना भी नहीं चाहिए और समय बराबर भी आ जाए। तो बड़े से बड़े माप की बात आ गई, तो एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ की बात कर रहा है तो हमें निकालना आता है एचसीएफ। हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ, पहले इन दोनों संख्याओं का गैप देखेंगे। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 62। अब मुझे पता है 62 से ये और ये तो भाग, मतलब जो भी गैप है, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो समझना, जो भी गैप है उस गैप से ये और ये अगर तीनों भाग हो जाते हैं तो हाँ भाई 62 आंसर सही है भाई। 62 भर देंगे। पर जब देखा गया तो 62 से तो यही भाग नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पे 2 लग रहा है और 2 का मतलब क्या है, एक सम संख्या, और यहाँ पे 1 और यहाँ 9 है तो ये क्या है, विषम संख्या। तो भाई नहीं 62 हो सकता हमारा आंसर। आगे तोड़ा मैंने इसे, हाईएस्ट चीज बतानी है तो इन दोनों में से हाईएस्ट वैसे 31 है, बट देखा जाए तो 2 से भी ये भाग नहीं होंगे, क्यों, 2 क्या है, एक सम संख्या और ये क्या है, विषम, 2 एक इवन नंबर है।
तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 31, और ऑप्शन जब देखे तो ऑप्शन में 31 दिख रहा है, तो हाँ सही है भाई, ये 31 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कि बड़े से बड़े माप का डिब्बा 31 लीटर का होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, लगा दिया आपने सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपके सामने है, जल्दी से पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं जब तक थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, इंक तो खत्म है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस बार 3 खेतों के क्षेत्रफल की बात हो रही है। कह रहा है 3 खेतों का क्षेत्रफल 396, 408 और 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई। कह रहा है खेत में न्यूनतम साइज के समान आयताकार गड्ढे खोदे गए हैं। समान आयताकार गड्ढे खोदे गए, पर इस तरह से खोद रहे हैं कि वो पूरे खेत के अंदर जितने ये सभी के अंदर है ना, सभी में मतलब कुछ भी हिस्सा बचे नहीं और सभी में खुद भी जाए समान आयताकार। तो प्रत्येक आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसी बात आ जाए तो हम क्या निकाल देंगे, इनका एचसीएफ। अब जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमने ये तीनों संख्या ली, कितने, 396, 408 और आगे कितना दे रखा है 444। जब मैंने अंतर देखा तो इन दोनों के बीच में अंतर कम लग रहा है मेरे को, ठीक है, तो मैंने इन दोनों का अंतर ले लिया। तो इन दोनों का अंतर जब देखा मैंने तो 6 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा मेरे पास कितना, सॉरी इसमें से घटाएंगे, सॉरी गलती कर दी। ठीक है, इन दोनों का जब मैं अंतर देखूंगा तो कितना अंतर बनना है, इन दोनों का अंतर बनना है 12। अब एक बात बताइए, क्या 12 से 396 भाग हो रहा है? हो रहा है। 408 भी भाग हो रहा है और 444 भी 12 से भाग हो रहा है। तो जो आयताकार गड्ढे हैं उनका जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा, 12 मीटर स्क्वायर, और यह क्या बन जाएगा हमारा आंसर। पर इसी क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वो क्या दे देता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, कभी कभी आयताकार जो गड्ढा है उसकी एक भुजा दे देगा, जैसे चौड़ाई दे देगा तो लंबाई पूछ लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह सकता है वो क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखें कि वो और क्या कह सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। वो इस क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन फिर से 396, ये साफ दिख रहा है आपको, फिर से 408 है और फिर से आगे 444 है, यही सेम क्वेश्चन है ना। ठीक है, बट जब हमने अभी हमने निकाला था तो क्षेत्रफल कितना आ गया था, क्षेत्रफल अगर आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल पूछा होता तो जो इनका एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना था 12, वही उस आयताकार गड्ढे का क्षेत्रफल हो जाता 12 मीटर स्क्वायर। पर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है अगर उस आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। तो आप बताइए, अगर इसका क्षेत्रफल 12 है तो अगर चौड़ाई 3 है तो लंबाई कितनी, 3 चौक 12, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 4, और यह क्या आ जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सब बात सभी बच्चों को आंसर आ रहा है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तभी हमारा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आज में, तभी ये खत्म हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10, 15 व 20 मीटर लंबाई की छड़े हैं। कितनी छड़े नहीं लिखा, वो की छड़े हैं, ठीक है। 10, 15 व 20 मीटर लंबाई की छड़े लिखी हुई है वो, ठीक है। तो कितनी को वहां से हटा देना, जो यहाँ पे वर्ड कितनी आ रहा है उसको अभी हटा देना, तो वहां पर क्या आ रहा है, सीधा छड़े लिख लो। तो 10, 15 व 20 मीटर लंबाई की छड़े हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तो अधिकतम किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करे जिससे किसी भी छड़ से कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, उसने हमसे ये पूछा है। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहले अधिकतम लंबाई वाली सब में से बराबर छड़े भी कट जाएं और किसी में से कुछ बचे भी नहीं। तो जब भी ऐसी बात आए, हम एचसीएफ की तरफ ध्यान गया तो कितनी, एक 10 मीटर की थी, एक 15 मीटर की थी, और एक कितने मीटर की है, एक है हमारी 20 मीटर की छड़। जब मैंने इनका एचसीएफ देखा तो भाई एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 5। क्या 5 से 10 भाग हो रहा है, आप कहोगे हाँ, ये 15 भी भाग हो रहा है और ये 20 भी, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 5। तो ठीक है,
हमें यहाँ से ये तो पता लग गया कि जो 5-5 मीटर की अगर काटेंगे भाई, इसमें से 2 बन जाएंगे 5-5 की, इसमें से 3, इसमें से 4, तो इसका मतलब कुछ भी हिस्सा बेकार नहीं गया। तो 5-5 मीटर लंबाई रहेगी उस छड़ की। पर जब काटेंगे तो इस 10 मीटर में से 5-5 मीटर की कितनी बन जाएंगी, तो आप देखोगे इस 10 मीटर में से 2 ये बन जाएंगी, आगे गए तो इसमें से 3 ये बन गई, और आगे गए तो 4 यहाँ बन जाएंगी। तो 4 और 3 7 और 2 9, कितनी 9 छड़े बन जाएंगी। तो 5-5 मीटर की कितनी छड़ बन जाएंगी, 9। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर सही आ रहा है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, ध्यान से देखें। और क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं उस कारण से नीचे तक इसलिए थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, ये साफ साफ दिखेगा आपको। देखिए क्या करा है क्वेश्चन, छोटा नहीं, ये भी बड़ा ही है, ये तो बहुत छोटा दिखेगा आपको। क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से आंसर देना, इसी तरह का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये छोटा बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं तथा 175 गायें हैं को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध, एक ही नाव है अगले के पास भाई जो लेके जाने वाला है, एक ही नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है। जो नाव चलाने वाला है उसने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार की तथा गिनती में समान से अधिक पशु को ले जाएगा। कह रहा है कि एक ही प्रकार के, या तो वो गाय ले जाएगा एक बारी में, या फिर ले जाएगा एक बारी में बकरियां या फिर गधे, और हर बार समान संख्याओं में उन्हें लेकर जाएगा। तो ये पूछना चाहता है कि कितने कितने उसे लेकर जाने पड़ेंगे कि वो मतलब हर एक फेर मतलब पूरे लेके जाए, हर बार लास्ट फेरे में भी उतने जितने वो शुरुआत में लेके जा रहा है। तो ऐसे हर बार कितने समान उसे पशु रखने पड़ेंगे और ऊपर से फेरे कितने लगेंगे। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ रहा है कि समान संख्या वाला, तो कहीं ना कहीं ये एससीएफ वाली बात होगी। अभी तो देखा था जो क्वेश्चन बनना था। तो कितनी 105 बकरियां हैं, आगे क्या दे रखा है 140 गधे हैं, गधे बहुत हैं, ठीक है, और 175 हमारी क्या है, गाय माता है। अब हम जब आगे देखते हैं तो हमने देखा कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखा इन दोनों के बीच में कितना गैप है 35 से हमारा ये भी भाग है, 35 से हमारा ये भी भाग है, और 35 से हमारा ये भी भाग हो जाता है। तो यहां से पता लगा कि भाई एचसीएफ कितना आ गया 35, कि हम 35 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब आप देखो ऑप्शन में सिर्फ दो जगह दे रखा है 35, तो हमारा ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी। अब दिक्कत बन गई। तो पहला तो आंसर आ गया कि भाई हम 35 के जानवर रखेंगे। अब जब हम ले जाने लगेंगे तो अगर 105 बकरियों को ले जाना हो 35 की संख्या में, तो कितने बजाएगा 3 पर। तो 3 फेरे तो इनके लिए लगाने पड़ेंगे अगले को। 35 की गुणा करेंगे 140, 4 फेरे यहाँ लगाने पड़े, और 35 की जब इसमें करेंगे तो 5 फेरे यहाँ, तो 5 और 4 9 और 3 12। तो अगले को कितने फेरे लगाने पड़े 12। तो 12 फेरों में वो सभी जानवरों को छोड़कर आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर आ जाता है कि 35 का ग्रुप और 12 फेरे उसको लगाने पड़ेंगे। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये जो 14वां क्वेश्चन है, ठीक है, आप जल्दी से एक बार इसे देखें कि क्या आंसर होगा। इसको ध्यान से करना है आपको। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयताकार खेत का आकार 284 × 248 है, ठीक है। आगे कह रहा है इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए हम आगे क्वेश्चन पर आते हैं। जब हमने क्वेश्चन देखा तो एक वर्गाकार क्षेत्र है कोई, इस वर्गाकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आयताकार क्षेत्र है सॉरी, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 284 और 248। अगर इसके अंदर जो भी टाइलें वाइलें लगानी है, ठीक है, वर्ग की टाइलें जो लगानी है, अगर मुझे उसकी एक भुजा निकालनी हूं तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूंगा। और टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट बताता हूँ, इसका निकाल के देख लेना। एचसीएफ कितना आएगा 4। इन दोनों का अंतर भाग दे के देखना, नहीं होगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बताता हूँ 4। तो जो एचसीएफ आएगा
ये जो 4 है वो क्या है हमारे पास, जो इसके अंदर वर्ग बनेंगे, इसमें एक वर्ग की जो भुजा होगी वो 4 होगी, प्रत्येक वर्ग की भुजा 4 4 4 की रखेंगे, तब जाके इसमें समान वो जो समान अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग बन जाएंगे, जो इसके अंदर पूरे पूरे क्या बन जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी एक साइड 4 है तो दूसरी भी क्या होगी 4। कह रहा है कि टोटल इसमें फैलाना है तो कितने वर्ग लेंगे, तो टोटल 284 मल्टीप्लाई 248। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। इस पूरे क्षेत्रफल में और इन छोटे छोटे वालों का क्षेत्रफल कितना है, 4 चौक 16, तो कितने लग जाएंगे, तो कर लो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन 4 चौक 16, 4 7 28, 4 1 4, 4 से 4 से 24, 4 2 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात बताइए, चारों 3 ऑप्शन में पीछे 2 है तो पूरा ही करना पड़ेगा आपको, तो पूरा करके देख लो। 62 के साथ 71 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 62 आ जाएगा आपका। यहाँ 7 दूनी 14, 1 सेल्सियस 42 42 43, ये 2 आ गया, 6 4 10 का 0 हासिल, 1 4 4, तो 4 4 0 2, इतनी टाइलें लग जाएंगी, 4 4 0 2, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस वाली बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी बताएं, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं जिन बच्चों का 4 6 0 2 आ रहा है, 4 4 0 2 होगा, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जल्दी जल्दी स्पीड में करने हैं आप क्वेश्चन, आप सभी को ये चीजें आपको आती भी होंगी, जल्दी से बताना है सभी क्वेश्चनों का आंसर, और मैं अभी स्पीड में कराने वाला हूं आपको सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 59 और 184 में भाग देने से प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि भाई 134 में भाग दो तब भी 9 शेष बच रहा है, आगे दे रहा है 59 में भाग देने पर तब भी 9 शेष, और आगे 184 में भाग देने पर तब भी 9 शेष, तो जो शेष है वो इसमें से घटा दो, 9 9 9। जब शेष घटाया तो ये आ गया 125, और ये आ गया 50, और ये आ गया हमारा 175। जो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा वही वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, कि जिससे जब मैं इसे या इसे भाग दूंगा तो 9 9 9 प्रत्येक दशा में शेष बचने वाला है। तो बड़ी से बड़ी संख्या मैंने कौन सी देखी, तो भाई एचसीएफ निकालने के लिए मुझे बताया क्या करना पड़ेगा, मुझे जो पास की जो दो संख्याएं उनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो चलो इन दोनों का देख ले, इन दोनों का अंतर कितना रहा, 75। क्या 75 से 50 भाग जाएगा, कभी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। 75 को मैंने थोड़ा किसमें 25 दिए 75, तो 25 से ये भी भाग है, यही भाग है, यही भाग है, तो आगे जाने की सोचने की जरूरत नहीं है। तो 25 ही हमारा क्या आ गया आंसर, तो 25 क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाली बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी आने के लिए बहुत थैंक यू। वैसे कोशिश करते कि क्लास में थोड़ी सी और लेट आ सकते थे, ट्राई करा करो। वैसे मुझे पता है कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, घर में काम होते हैं, बट फिर भी ट्राई करा करो सुबह जल्दी आने की, बिल्कुल 6 बजे उठने की तैयारी करा करो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने, जल्दी से आंसर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या याद करो कौन सी है जिससे 213, 263 और 313। जल्दी जल्दी करवाता हूं, कौन सी संख्या दे रखी है, 213 और आगे दे रखा है 263 और आगे लास्ट संख्या दे रखी है हमारी 313 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 13। तो शेष पहले शेष ही घटा देता हूं, शेष यहां से घटा दिया, 13 यहां से और 13 यहां से। अब जब 13 यहां से घटाया, ये बची 200, ये बच गया हमारा 250 और ये बच गया हमारा 300। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है इन संख्याओं को भाग देने पर जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, शेष 13 बचे, तो उसके लिए जो इन संख्याओं का एचसीएफ होगा वही वो संख्या होगी जिससे जब मैं इसे और इसे भाग दूंगा तो हर दशा में, हर कंडीशन में हमारे पास 13 रिमेनिंग आएगा। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए मुझे पता है इनके बीच का अंतर देखूंगा कितना रहा, 50। क्या 50 से भाग है, यही भाग है, यही भाग है। तो अगर इन जो चाहे इनके बीच का अंतर, मतलब जो छोटे से जिनके बीच में कम अंतर है उसको देखा, तो 50 से अगर ये सभी आपस में भाग हो रही है तो 50 ही हमारा क्या बन गया, एचसीएफ, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा बना कि इसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बच गया, तो समान तो कुछ भी हो सकता है भाई, 4 4 4 बचे, 3 3 3। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी उसमें यही ना बताए कि कितना शेष बचे, तो हमें क्या करना है, 351 पिछले क्वेश्चन में हमें बता रखा था कितना शेष बचे, पर इस क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रखा शेष कितना बचे, तो तीनों संख्याएं लिख लेंगे। और उसके बाद अगली क्या है हमारी 697। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है, कितना आ गया 173, और इन दोनों के बीच का भी गैप देखना है, कितना आ गया 173। जो ये दोनों संख्याएं आएंगी, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा, समझ रहे हो। जो ये दोनों, इन दोनों का जो अंतर है वो, और इन दोनों का जो अंतर है वो, अगर आगे होता तो उन दोनों का अंतर और लिख लेते, और जो अंतर आया है इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। अब मुझे बता 173 को कौन भाग देता है, 173 से भाई ये भी भाग है, ये भी भाग है, तो एचसीएफ क्या हो गया 173। तो यही हमारी वो संख्या हो गई जिससे अगर मैं इसे या इसे भाग दूं तो हर दशा में समान शेष आने वाला, हर कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो समान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बेहतरीन बच्चों, गजब, इसी तरह से आंसर देते रहे करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर देना है। कह रहा है 60, 82 तथा 126 में भाग दिया जाए, और वैसे तो पिछले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से, हर एक ऑप्शन इसलिए दिया मैंने कि ऑप्शन से ही देख के हमें पता लग जाता है कि आंसर क्या होगा इनका। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60, 82 और 126, 60, 82 और 126 बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, जो जिनमें से जब इसमें भाग दिया जाए तो प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बचे। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 22, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 44। अब एक ऐसी संख्या बताइए जिससे जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए, अगर एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ गया 22। क्या 22 से 22 भाग है? क्या 22 से 44 भाग है? अगर 22 से दोनों संख्या भाग है तो 22 ही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया था, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर जो आएगा, उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। और जो भी नए विद्यार्थी अगर उन्हें अच्छी लग रही है वीडियो और लग रहा है कि हाँ हमें आगे भी ऐसी क्लासेस चाहिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस परिवार का हिस्सा बन जाए। आपको हर तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके हर क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, और साथ में शेयर करते रहा करो वीडियो को बीच बीच में। वैसे जब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो अभी तो छोड़ना, अभी मत करना, अभी मत जाओ कहीं पे भी शेयर करने। अभी इसके बाद जैसी खत्म होगी तब कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। देखिए क्वेश्चन करा है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 1057। अभी तक क्या क्वेश्चन आया था, पहले बता रखा था शेष क्या क्या बचेगा, कि जैसे 999। फिर दूसरी में आया हमें नहीं पता शेष कितना बचा, पर प्रत्येक दशा में समान बचेगा। अब तीसरा आ गया कि भाई इसके लिए अलग शेष बचेगा, इसके लिए अलग शेष बचेगा। और आगे जब गए किस पे, 1661 पर, इसके लिए अलग शेष बचेगा। और इन तीनों के लिए शेष है क्या क्या, 7, 9 और 11। तो मैंने क्या बताया आपके लिए, इसके लिए क्या करना है भाई, 7 शेष बचेगा, तो भाई 7 घटा देते हैं, तो संख्या क्या रहेगी 1050। 9 घटा देते हैं 1250, इसमें से 11 घटा देते हैं तो 1650। इन सभी संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या देखा, इन दोनों के बीच का अंतर देखा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना बनना है मेरा, इन दोनों के बीच का अंतर 200। और यहां पे भी देखोगे तो अंतर आपका कितना बनना होगा 400 का। अब क्या 200 से ये भाग है, नहीं है, यही भाग नहीं है, यही भाग नहीं है। मैंने 200 को तोड़ा 100 + 2 में, तो क्या 100 से भाग होगा, नहीं। तो 50 + 4 में भी तो तोड़ सकता हूँ 200 को, तोड़ लिया भाई। 50 चौके 200, 50 से हमारा ये भी भाग है, हमारा 50 से यही भाग है, और हमारा 50 से यही भाग है। तो 100% हमारा 50 ही क्या होगा
आंसर की वह संख्या क्या है 50, जिससे हम जब इसे और इसे भाग देंगे तो यहाँ 7 शेष बचे, यहाँ 9, यहाँ 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस बार हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा उसने कि 63, 77, 112, 63, 77 और 112, और प्रत्येक दशा में शेष क्या क्या बचा रहा है, वो बचा रहा है 3, 5, 4, 3, 5 और 4। जो बच्चे बिल्कुल अभी आए होंगे वो सोच रहे हैं सर थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, पर इस चीज को मैं बहुत बार समझा चुका हूं, तो कहीं ना कहीं जो पहले वाले बच्चे उन्हें चीजें समझ आ गई होंगी। और आप भी जो नए बच्चे हो, एक बार दोबारा देखना वीडियो को, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर शेष बचे तो शेष को घटा दिए, होगी 60, ये होगी हमारी 72 और ये आ गई हमारी 108। इसका मतलब अगर एक सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो 60, 72 और 108 को पूरी तरह विभाजित कर दे, और पूरी तरह विभाजित कर देगी तो वही वो संख्या होगी जब इसमें और इसमें भाग देंगे तो शेष 3, 5, 4 आएगा। तो मैंने देखा कि भाई अंतर देखा कितना गया 12, इसको आगे मैं तोड़ूंगा, उससे पहले चेक करता हूँ 12 से 60 भाग है, 72 भाग है, 108 भाग है, तो पक्का यह वह संख्या हो गई 12 कि जिससे जब मैं इसको और इसको भाग दूंगा तो यहाँ 3 से सोचे, यहाँ 5, यहाँ 4, और यह हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को कोई डाउट जल्दी से बताएं। ठीक है, ओके। फिर ऐसी क्वेश्चंस ही अब आपके हो चुके हैं, तो हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम वाले, जो चक्कर में, गोले चक्कर में, और वो तो बहुत ही प्यारी ट्रिक से बताने वाला हूं कल मैं आपको कि चक्कर में भाई बच्चा भागता है, बेचारा भागते भागते थक जाता है, 3 भाग रहे हैं, तो कैसे इसको 1 सेकंड में करना, और बिना गोला बनाए ना, बिना बस क्वेश्चन पढ़ के ही हम कैसे आंसर देंगे। ठीक है, तो कल हम इस तरह करेंगे। फिर एचसीएफ और एलसीएम के दोनों मिक्स वाले क्वेश्चन भी कल कर लें। कल मैक्सिमम क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल 2 घंटे की क्लास है, 6 से डायरेक्ट 8 बजे तक। तो डेली सुबह 6 बजे आ जाइए, और कल 6 बजे सभी बच्चे क्लास में मौजूद रहना। सुबह 6 बजे देख के देखिए, एक बार मेहनत कर लो ढंग से, 1-2 महीने की बात है, एक बार सिलेबस अच्छी तरह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। फिर आराम से जब मर्जी जगना, जो मर्जी काम है वो काम करना। बस आपसे मैं कुछ ही दिन चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वाला जो स्टूडेंट हो वो सबसे ही बेहतरीन हो, कि कहीं पर भी अगर आप मुझसे ही मिलो तो आप मुझसे भी अच्छे हो। मैं ये नहीं कहता आप किसी और से कंपेयर मत करो, मतलब मेरे से ही बेहतरीन होने चाहिए। तो उसके लिए बस आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपको हर तरीके से आपको बेहतर बना दूंगा। आप समय दो, थोड़ा समय मैं दूंगा, और इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। तो सुबह 6 बजे डेली मिलना है आपको, 6 से 8 डेली क्लास होगी। कल मैक्सिमम क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, एचसीएफ एलसीएम का पूरा हिस्सा खत्म हो जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज यही इसी क्लास के साथ हम इसको यही खत्म करते हैं, और मैं आशा करता हूं आप सभी को सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और हम इसी तरह से आगे बने रहेंगे। और जिस तरह से आप कमेंट्स में इतना प्यार दिखाते हैं कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये वो, ये तो ये है कि चलो मैं तो पढ़ा रहा हूं, पर अगर आप इतना प्यार दिखा रहे हो तो मुझे बहुत खुशी क्या है, जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हो ऐसा लगता है अपनापन सा। ठीक है, तो वो प्यार बस ऐसे ही बनाए रखना, मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखना, और हम आगे बढ़ते रहेंगे एक साथ मिलकर। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की, और कोई भी नया विद्यार्थी जो हमसे अभी के अभी जुड़ा है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे उन्हें चीजें अच्छी मिलती रहेंगी। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, अपने परिवार के साथ जुड़ जाएं, इस परिवार का हिस्सा बने। ये आपको पता ही है जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा परिवार होने वाला है। तो क्यों ना अभी से कोशिश करी जाए इसी परिवार का हिस्सा बनने की। तो स्टूडेंट्स आज यही विदाई लेते हैं, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं कल। ओके। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।